नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मध्य प्रदेश में सारे अनुमान फेल हो गए। नाम को लेकर अनुमान फेल हुए हैं, बाकी जो इक्वेशंस थे वो कल ही रात को हमने आपसे जो लाइव में बात की थी उसी तरह के जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के साथ में अब एक मुख्यमंत्री चुन लिया है और मोहन यादव को चुना गया है। मोहन यादव उज्जैन के नेता हैं, काफ़ी सक्रिय रहे हैं वहाँ के एकेडमिक सेक्टर में। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जाने माने विश्वविद्यालयों में है, वहाँ वो एबीवीपी की पॉलिटिक्स कर चुके हैं, वहाँ पर रह चुके हैं और उस तरह से बहुत सारी गतिविधियों में रहे हैं। याद कीजिए उज्जैन में एबीवीपी कितना एक्टिव है कि एक प्रोफेसर को पीटा था इन्होंने और उसकी मौत हो गई थी। बाद में एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया क्योंकि सरकार ने कहा कि इसकी मौत पीटने से हुई नहीं। बाकायदा एक वीडियो आया था जिसमें वो धमका रहे हैं प्रोफेसर को, एबीवीपी के लोग तमाम सारे। उसमें बहुत राजनीति हुई थी, बहुत सारा विरोध वगैरह किया गया था, लेकिन वो एक घटना है। जब ये कांड हुआ है उन दिनों ये उज्जैन विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य थे और इनकी काफ़ी धमक भी थी। उन्हीं दिनों में इनको जिला महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य वगैरह बनाया गया था। तो ये पुराना इनका रिकॉर्ड है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बात को लेकर धरती पर अगर कोई आदमी जानता था कि बन सकते हैं तो वो मोदी शाह जानते थे। ये मोदी शाह का करिश्मा है कि उन्होंने एक ऐसा सरप्राइज दिया कि सारे पॉलिटिशियंस, सारे पत्रकार, सारे विशेषज्ञ इस नाम की कल्पना भी नहीं कर पाए और ये नाम मुख्यमंत्री की गद्दी पे पहुंच गया। अब इनके मुख्यमंत्री बनने का, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि साहब अनुमान गलत हो गया, कोई कह रहा था शिवराज सिंह चौहान वगैरह वगैरह। हम आपको बता रहे थे कि भाई पिछड़े वर्ग से बनना चाहिए कोई मुख्यमंत्री, बात सही हुई। किसी महिला को जगह मिलनी चाहिए, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे इनको देना चाहिए क्योंकि इन्होंने वो जो नारी शक्ति वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक चकमा देने वाली बात मान लीजिए, वो जैसे कि राजा कौन से कपड़े पहन के निकलेगा इस बात को लेकर जिद हुई, लोग अनुमान लगा रहे थे। राजा ने कहा मैं इनको गलत, सबको गलत साबित कर दूंगा, और राजा साड़ी पहनकर निकलेगा। ये उस तरह का मामला है और कोई इस नियुक्ति की कोई लॉजिक नहीं है सिवा इसके कि वो एक ऐसा आदमी चाहते थे जो सिर्फ यस करे और ब्यूरोक्रेसी जो कहे वो करे और ब्यूरोक्रेसी दिल्ली के आदेश पर काम करवाए। पूरा रिकॉर्ड है मोदी शाह का पूरे देश में। उड़ीसा में देख लीजिए, विप्लव देव बनाए गए थे, कैसे महानुभाव थे, सब कुछ आपको पता चल रहा था। खट्टर साहब जो वहाँ चुनवाने के लिए गए थे, उन खुद का ही आप देख लीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं था। धामी साहब, इस तरह से वो बहुत सारे लोगों को कहीं से जो सोच भी नहीं सकते और उनको वो सीधे मुख्यमंत्री जैसा पद दे देते हैं और उसके बाद उनको कह देते हैं कि भैया तुम बस बैठे रहो, तुम उद्घाटन करते रहो, फोटो खिंचाते रहो, बड़ा उद्घाटन हो तो मैं ही करूँगा, बड़ा हफ्ते में 10 ट्वीट करोगे उसमें मेरा नाम लिखोगे, ये सब होता है। उसी शैली का एक आदमी यहाँ पे और बिठा दिया गया है। अब बात ये हो सकता है भाई कि 1% ये भी कोई चकमा दे दें, अलग बात है। 24 का चुनाव आने वाला है और ये बात मान के चलिए कि इस तरह की नियुक्तियां होती हैं नहीं होती हैं, ये काल्पनिक बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ यही करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने कन्फ्रंटेशन मोल लिया। फिर एक आदमी को दिल्ली से रिटायरमेंट अर्ली करा के भेज दिया वहां पे कि तुम मोदी जी के सलाह बन जाओ, योगी जी के सलाहकार बन जाओ, और डिप्टी सीएम बना दिया जाए उनको। उन्होंने कहा जाइए आप बनारस में काम करिए, मोदी जी की सीट पे इधर आने की जरूरत नहीं है। मोदी ने दम दिखाया और योगी ने, और उनको दूर रखा, वरना वहां पर भी कोई ऐसे ही एक बैठा होता। गुजरात के मुख्यमंत्री देखिए कैसे फ्रीक्वेंटली बदल रहे हैं, नाम तक नहीं पता होता, अचानक एक आ जाता है। तो ये एक सब जगह ऐसे लोगों को बिठाना जो जिसमें देश में हो लोकतंत्र, फेडरल स्ट्रक्चर हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन उस फेडरलिज्म में नाम का फेडरलिज्म हो और सत्ता एक ही हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही हो, प्रधानमंत्री ही देश का मालिक हो और जितने मुख्यमंत्री हैं ये सब छाया हो प्रधानमंत्री की, और ये कोई काम तब तक ना करें जब तक ऊपर से ना कहा जाए।
यानी धीरे धीरे करके एक व्यक्ति की पकड़ पूरे देश पे बनाने का सिस्टम शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे साहब विधायकों ने चुना है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो विधायकों ने चुना है तो किसी विधायक को पता तो होना चाहिए था भाई कि इस बार को इसको कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने कहा ठीक है भाई हम किसी का नाम नहीं लाएंगे, कमल लड़ेगा, ठीक है। फिर आपने केंद्र से इस्तीफा दिला दिला के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को लड़ाया ना, एक संदेश दिया ना जनता को कि भाई आपके तरफ का आदमी भी बन सकता है, ये भी आदमी बन सकता है, वो भी आदमी बन सकता है। तो आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो रखा नहीं, और उसके बाद में ऐसा चेहरा लाके रख दिया जिसके बारे में जनता को पता ही था। तो जनता, आप सोचिए ना कि अभी लोगों ने वोट दिया है कि मामा बड़ा अच्छा है, बहुत प्यार से बात करता है, ये करता है, वो करता है, लाडली बहन योजना लाता है, गले लगाता है, चाय की टपरी पे आके बैठ जाता है, मामा बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है। उसकी शक्ल देख के वोट दे दिया लोगों ने। मुरैना में ठाकुरों ने कहा भाई तोमर भाई आ रहा, अपना आ जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, मजा आ जाएगा, उन्होंने वोट दे दिया। उधर प्रहलाद पटेल वाले कई दिनों से सोशल मीडिया पे लगे हुए थे, इस बार तो प्रहलाद भाई बनने वाले हैं। नरसिंहपुर वाले खुश, क्या हुआ, उनको भी हटा दिया। तो भैया जनता किसी को और को बनाना चाह रही थी। जनता के जब वोट दे रही थी उसके दिमाग में ये नहीं था कि मोदी जी का एक ये तो अच्छा है। वो बताइए, आप कांग्रेस के बारे में कहा करते थे कि किचन कैबिनेट है, जो लोग 10 जनपद के करीब हैं उन्हीं को ही पद मिलते हैं, उन्हीं को पावर मिलती है। अब क्या हो रहा है, तब तो कम से कम 20 लोग निकल आए ना, जिन्होंने अभी बीच में G20 बनाया, क्या बनाया, G23 बनाया था और सोनिया राहुल को चुनौती दी थी, गुलाम नबी आजाद टाइप के, कपिल सिब्बल टाइप के 20 तो निकल आए वहां पे, किचन कैबिनेट वाले में ही सही। यहां तो सारे घर के बदल डालूंगा। तो वसुंधरा आपको लगता है कि कल राजस्थान में बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता। अब इनके पास क्या रास्ता है? नरेंद्र सिंह तोमर को तो बना दिया उन्होंने, जाओ भैया स्पीकर बन जाओ आप, वो धनखड़ साहब की तरह बैठ जाएंगे आके, है ना। धनखड़ साहब भी अब खैर क्या बोलना है, तो उनको बना दिया स्पीकर। शिवराज सिंह चौहान को बुला लेंगे, कैबिनेट में मंत्री बना देंगे। 6 महीने बाद केंद्र का चुनाव हो रहा है, उसके बाद में शिवराज जाने, उनका भविष्य जाने, वो मोदी जी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यार देश के लोगों को, भैया लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कुछ तो लोगों को जो वोट दे रहा है उसको कुछ तो अंदाजा लगना चाहिए ना वो किसको वोट दे रहा है। अब आप ये घोषित करोगे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, और कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि मोदी जी का नाम फोटो भी काउंटिंग में लग रहा था, नड्डा साहब का, कि मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगा है। हार मोदी की हार नहीं होगी इन राज्यों की, अब वोट मोदी जी के नाम पे मिला, मोदी जी जिसको चाहे बना दे। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, ये जो शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, ये शक्ति का केंद्रीकरण धीरे धीरे करके इस देश के लोकतंत्र को कमजोर तो कर ही रहा है ना। और ये जो स्थिति है ये अपने आप में चिंता करने वाली है। और शक्ति का केंद्रीकरण 2 तरह का हो रहा है, एक तो हो रहा है एक व्यक्ति के देख रहे हैं, एक संस्था का भी है। वो नमस्ते सदा वत्सले वाले ही ज्यादातर लोगों पे पावर में आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन अब इस पूरे देश में लोकतंत्र जैसा है वैसा ही है, और हम वोट दे रहे हैं तो जिस आधार पर दे रहे हैं सोच के दे रहे होंगे। इस देश की जनता ने जो सोच के तय किया है, सही सोच के तय किया होगा, उसको यही परिणाम अपेक्षित रहे होंगे। लेकिन लोकतंत्र है, जो जीता है, जीत कर आया है, चुना गया है, और जिसको पद मिला है उसको बधाई देनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। हम बधाई देना चाहेंगे नए मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के। आशा करते हैं कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की जो परंपरा शिवराज सिंह ने चालू की थी उसको आगे बढ़ाएंगे, और आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश की सौजन्य की राजनीति जारी रहेगी। जो प्रोफेसर की पिटाई वाला मामला हुआ था, वैसी घटनाएं मध्य प्रदेश में शुरू ना हो जाएं। नमस्कार, जय हिंद।